एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइमलेस अंजलि। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एंड दिस इज अ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी। कहीं भी जाती हूँ लोग मेरे से ये बहुत बार पूछते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं। सो इट इज अबाउट माई हेयर। सो पीपल आस्क, आप अपने बालों में क्या लगाते हो, आप अपने कर्ली बालों को कैसे मैनेज करते हो, आप उनकी कैसे टेक केयर करते हो, ये फ्रिजी नहीं होते क्या, एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग आई एम नॉट शोइंग टुडे कि मैं कौन से प्रोडक्ट लगाती हूँ, कैसे लगाती हूँ, वो मैं अपनी आगे वाली वीडियो में कवर करूंगी। टुडे आई एम शेयरिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट हेयर केयर टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपके बाल कर्ली हैं और वेवी हैं स्पेशल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि वेवी और कर्ली हेयर होते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके बाल वॉश करने के बाद कॉम्ब कर रहे हो तो उसके बाद वो ऐसे हो जाते हैं, आपने देखा होगा, बिकॉज जो हमारे कर्ली हेयर हैं वो नेचुरली ऐसे हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। जैसे आप उतना कॉम्ब करोगे तो वो फ्रीजी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे लाइक आप मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट फॉर द कर्ली हेयर। जो मैंने बाय द टाइम मैंने भी रियलाइज की, बिकॉज मेरे को भी पता नहीं था कि कर्ली हेयर के लिए बाय द टाइम सोशल मीडिया से एंड द पीपल हु मैनेज लाइक कर्ली हेयर वाले इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे आपको मैनेज करना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए, कैसे आपको शैम्पू करना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमारे जो बाल होते हैं कर्ली हेयर वालों के बाल, वो स्ट्रेट हेयर से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द नेचुरली वो एक कॉइल होता है, ठीक है। बालों में एक वेव होगा, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं होगा। उसका जो हेयर का जो स्ट्रैंड होता है वो स्ट्रेट नहीं, वो ऐसे कर्ल होगा या तो वेव होगा उसमें, ठीक है। सो इन वालों के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं कि हेयर ऑयलिंग करो और उसके बाद हम हेयर वॉश करो। दैट इज कम्प्लीटली फाइन, यू कैन डू दैट एज वेल। बट बिफोर दैट हम सोचते हैं ना, नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि हेयर को वॉश कर रहे हैं उसके बाद उसको कॉम्ब कर लो, बट नहीं, कर्ली हेयर में आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आपको वॉश करने से पहले ही उसको ब्रश करना है, अपने बालों को डिटैंगल करना होता है, बिकॉज उसके बाद अगर आप डिटैंगलिंग करोगे वो डिटैंगलिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सो आपको क्या करना है, हेयर वॉश करने से पहले ही आप बालों को डिटैंगल कर लो, ब्रश कर लो, कॉम्ब कर लो अपने बालों को, सो दैट कि बाद में डैमेज कम हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अपने बालों को जैसे वॉश कर रहे हो, तो वॉश जब हम बालों को करते हैं तो प्लीज फोकस ऑन द स्कैल्प, बिकॉज जो डर्ट होती है, जो डस्ट होती है और जो मॉइस्चर होता है, स्वेट होता है और कोई बिल्डअप होता है, वो यहाँ पे स्कैल्प में ही हमारा होता है, ठीक है। हमारे लेंथ पे नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है। तो जब भी हम शैम्पू यूज करते हैं तो ऑलवेज फोकस ऑन द स्कैल्प, जस्ट क्लीन योर स्कैल्प बाय यूजिंग योर फिंगर्स और टूल्स, जो भी आप यूज करते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी आते हैं आजकल हेयर क्लीनिंग के लिए टूल्स आते हैं, ठीक है। मेरे पास भी एक ब्रश है जिससे मैं क्लीन करती हूँ, एंड आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप वॉश करते हो उसके बाद आपको कंडीशनर स्किप नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि हमारे बाल ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं अगर आपको, तो हमें स्कैल्प को अवॉइड करना होता है, जस्ट लेंथ में ही अप्लाई करना होता है कंडीशनर, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये लोग तो ये वाली बात तो सब लोग बताते हैं, तो सबको पता ही होगा, किसी को नहीं पता तो ठीक है, ऐसे करने लग जाओ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जब भी उसके बाद अगर आपके बाल, अगर आपको स्टाइल करना है बालों को, देन यू कैन यूज द कर्ल क्रीम, कर्ल जेल और लीव इन कंडीशनर्स भी आते हैं इसके, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी क्रीम्स, जो बहुत सारे ब्रांड्स आजकल बनाने लग गए हैं कर्ली हेयर के प्रोडक्ट, बट मैं आपको कुछ बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कि आपको मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं और कैसे उनके रिजल्ट्स हैं एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियोस ऑल्सो। एंड गाइज, डू नॉट ब्रश योर ड्राई हेयर, ठीक है। अगर आपके बाल कर्ली हैं, ड्राई बालों को ब्रश मत करो, ठीक है, उनको कॉम्ब मत करो, अदरवाइज वो और फ्रीजी हो जाते हैं और ब्रेकेज होती है बालों की, ठीक है। तो अपने बालों को वॉश करने से पहले ही ब्रश कर लो, ठीक है। और गाइज, सबका क्वेश्चन होता है कि जब जैसे हम मतलब अपने बालों में ये कर्ल क्रीम लगाते हैं, कर्ल जेल लगाते हैं, ठीक है, इससे बालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नो गाइज, अभी तक मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी है, लाइक दीज आर द सेफ फॉर हेयर। एंड जब भी आप यूज करते हो ये सब चीजें, तो आपको आपके बालों को टाइम पे वॉश भी करना होता है, लाइक ऐसा नहीं कि हाँ, बिकॉज दीज आर द क्रीम्स, दीज आर द जेल्स, ठीक है, तो ये आपके स्कैल्प में बिल्डअप
बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डअप क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे डेंड्रफ होता है, द काइंड ऑफ थिंग दैट स्टक ओवर योर स्कैल्प, ठीक है, वो आपके स्कैल्प पे ही जम जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, दैट कैन कॉज द इन्फेक्शन अगर आप उसको बड़े दिनों तक वॉश नहीं कर रहे। एंड गाइज, पीपल यूज टू आस्क कि कौन सी कॉम्स यूज करनी चाहिए। आजकल तो कर्ली हेयर के लिए भी कॉम्स आती हैं जो स्टाइल करने के लिए आती है, एंड आई यूज लाइक दिस कॉम हैव सीन इन द इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, लोगों के पास ऐसी कॉम्स होती है। सो इसको यूज कैसे करना होता है मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, कैसे स्टाइल करना होता है, कैसे इसको यूज करना है। उसको आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके हेयर वेट है, उसी टाइम ओनली, उसके बाद नहीं कर सकते। ड्राई हेयर पे ये नहीं यूज होती है, ठीक है। ड्राई हेयर, जैसे अभी मेरे हेयर ड्राई है, तो अगर मैं इसमें कॉम करूंगी ना तो ये खुल जाएंगे, कर्ल्स ही आपके खुल जाएंगे, तो और वो मेस हो जाए। सो गाइज, अपने हेयर को ड्राई होने के बाद कॉम मत करो। अगर आप कॉम करते हो तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, क्योंकि उसी के बाद बाल अजीब से हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं कर्ल्स। तो अगर वेट हेयर है उसमें आप कॉम करो, स्टाइल करो, प्रोडक्ट लगाओ और उसको स्टाइल कर लो, और 3-4 दिन तक वैसे ही मैनेज करो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टिप आई कैन गिव यू। 2 साल पहले मुझे मेरे बाल भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, एंड आई वाज सो वरीड। तो मैं डर्मेट के पास गई थी, तो ही सेड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। सो उन्होंने मेरे को टेस्ट प्रिस्क्राइब किए थे, विटामिन डी, B12, फॉलेट और थायराइड, ठीक है। 4 टेस्ट होते हैं गाइज, ये चारों चेक कराओ। अगर आपका हेयर फॉल किसी और चीज से नहीं रुक रहा तो ये लास्ट में ये कराओ। सबसे पहले ये कराओ, किसी और प्रोडक्ट को यूज करने से पहले ये टेस्ट कराओ। अगर आपके विटामिन सही नहीं है तो आपका हेयर फॉल 100% होगा, 100% होगा। गाइज, मैंने भी अपने विटामिन सही किए, उसके बाद से मेरा हेयर फॉल बंद हो गया। और साथ में अगर आप विटामिन खा रहे हो, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो साथ में आपको हेयर केयर से रिलेटेड भी आपको कुछ चीजें खानी पड़ेंगी, ठीक है। विटामिन खानी पड़ेंगी जिनसे आपका हेयर फॉल रुक जाए और कि हेयर स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए। तो दीज आर द थिंग्स, ओके गाइज।